नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए प्यारे साथियों, यानी 4 या 5 क्वेश्चन सही करने के लिए आज की क्लास में हम करने वाले हैं राजस्थान राज्य बजट 2024-25। राजस्थान राज्य 2024-25 बजट की बात करेंगे, जिसमें हम नीतियों की बात करेंगे, कौन कौन सी नीतियां लाई जाएगी, परियोजनाओं में क्या विस्तार किया गया है, सारी बातें करेंगे। किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या मिला है, फौजियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या मिला है, युवा वर्ग के लिए क्या इसमें घोषणा की गई है। और इस क्लास से आपको 4 या 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स की बात करें तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हां प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता, आज तारीख कितनी है, 10 तारीख हो चुकी है, यानी 10 जुलाई 2024 को बजट जारी किया जाता है। और किसके द्वारा? मुख्यमंत्री नहीं, अब की बार किसके द्वारा जारी किया जाता है? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा। यानी 20 सालों से जो परंपरा चली आ रही थी, 20 साल बाद किसी मुख्यमंत्री ने बजट पेश न करके किसी अन्य व्यक्ति ने किया है। वो कौन है? दिया कुमारी, जो क्या है हमारे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया प्यारे साथियों, तो एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए। अब चलिए अब बात करेंगे हम भजनलाल सरकार की क्या क्या संकल्प रहने वाले। पहले देख लीजिए कि भविष्य के लिए भजनलाल सरकार के 10 संकल्प। भविष्य के लिए भजनलाल सरकार के कितने संकल्प है? 10 संकल्प है। नंबर 1 संकल्प, प्रदेश को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना। फिर देखिए बुनियादी सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़क का विकास करना। फिर देखिए सुनियोजित विकास के साथ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रीय विकास। फिर देखिए सम्मान सहित किसानों परिवारों का सशक्तिकरण, बड़े उद्योगों के साथ MSME का विकास करना, विरासत भी विकास की सोच के साथ धरोहर संरक्षण, सतत विकास के साथ हरित राजस्थान, मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, वंचितों व गरीब परिवारों के लिए गरिमा में जीवन और परफॉर्म रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ है सुशासन। ये तो सभी करते हैं प्यारे साथियों, सभी बजट में आती है कुछ न कुछ घोषणाएं ऐसी। तो प्यारे साथियों, अब आता है वे क्वेश्चन या वे पॉइंट आएंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। बस बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक है, ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें आप बेहतर स्कोर कर सके और राजस्थान राज्य बजट का क्वेश्चन आपका गलत न हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए पहली घोषणा देख लीजिए क्या है। निजी क्षेत्र के माध्यम से, किसके माध्यम से? निजी क्षेत्र के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को गति देते हुए 50,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दिशा में नंबर 1 लगा लीजिए इसको स्टार, पुंगल। फिर देखिए छत्तीसगढ़, फिर क्या दे रखा है में बीकानेर, और फिर क्या दे रखा है गोडाना जैसलमेर में सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। नंबर पहला ही क्वेश्चन ये बनेगा कि राजस्थान बजट, ये तो नहीं आएगा, ये आएगा कि 2024-25 में सोलर पार्क कहां पर विकसित किए जाएंगे। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको चुनना होगा कौन सा सही है। तो कहां कहां पर सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे? पुंगल में किए जाएंगे, छत्तीसगढ़ में किए जाएंगे, बीकानेर में किए जाएंगे और गोडाना जैसलमेर में किए जाएंगे और रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन के लिए किए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कवर हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नंबर 2 पॉइंट। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 2 पॉइंट भी, यानी जितने भी पॉइंट है ना सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बस आपको देखना है लास्ट तक। देखिए जल जीवन मिशन के तहत, किसके तहत है? जल जीवन मिशन के तहत प्यारे साथियों 5,886 अतिरिक्त गांव को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कितने? 20,370 करोड़ रुपए लागत की 6 वृहद पेयजल परियोजना की घोषणा की गई है। कितनी? 6 वृहद पेयजल परियोजना की घोषणा की गई है। और कितने रुपए लागत के लगेंगे? 20,370 करोड़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 20,370 करोड़ रुपए।
किसके लिए? जल जीवन मिशन के तहत 5,846 अतिरिक्त गांव को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए। कितने रुपए की घोषणा? 20,370 करोड़ की। फिर देखिए 3 नंबर पॉइंट हमारा, और 3 नंबर पॉइंट क्या है हमारा? देखिए राजस्थान राज्य बजट में यह घोषणा की गई है कि घोषणा की जाती है कि अक्षय ऊर्जा उत्पादन को गति देने के लिए आवश्यक लैंड पॉलिसी को किया जाएगा लागू। कौन सी पॉलिसी? लैंड पॉलिसी। अब क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा कि हाल ही में लागू की जाने वाली लैंड पॉलिसी का संबंध किससे है? तो अक्षय ऊर्जा उत्पादन से। किसके उत्पादन से? अक्षय ऊर्जा के उत्पादन से है प्यारे साथियों। कौन सी पॉलिसी का संबंध है? लैंड पॉलिसी का संबंध किससे? अक्षय ऊर्जा के उत्पादन से। तो समझ में आया? तो चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ऐसे हमारे आज 42-43 पॉइंट रहने वाले हैं सारे के सारे। तो नेक्स्ट देखिए, शहरी क्या है? शहरी क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों की मरम्मत एवं उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। कितने रुपए का? 500 करोड़ रुपए का। अब क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? क्वेश्चन डायरेक्ट इसी प्रकार पूछे जाएंगे, शहरी क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों की मरम्मत व उन्नयन के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? कितने रुपयों का प्रावधान किया गया है? तो कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 500 करोड़ रुपए का। कितने करोड़ रुपए का? 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है प्यारे साथियों? और आप है ना हमेशा तैयारी लगे रहिएगा। ये नहीं कि एक दिन में सफलता मिल जाएगी, एक दिन में सफलता नहीं मिलती प्यारे साथियों, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलती है। लगे रहिएगा, तैयारी आपके सिलेक्शन जरूर होगा, वो चाहे कौन सी भी भर्ती हो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या है? विभिन्न बस स्टैंड डिपोज की रिपेयर एंड मेंटेनेंस एवं पब्लिक फैसिलिटीज हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है प्रस्तावित। कितने? 1000 करोड़। 1000 नहीं है, सीधे ही करोड़ है। कितने? 50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है विभिन्न बस स्टैंड डिपोजिट की रिपेयर एंड मेंटेनेंस एवं पब्लिक फैसिलिटी हेतु। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? यहां पर देखिए ये शानदार है, खुशहाल किसान समृद्ध राजस्थान। देखिए सतत विकास के साथ हरित विकास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गेहूं के एमएसपी में 125 रुपए की वृद्धि की गई है। कितने रुपए की? 125 रुपए की वृद्धि की गई है। ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, जरूर आएगा ये क्वेश्चन कि गेहूं की एमएसपी कितने रुपए बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। ये भी पूछा जा सकता है, पहले कितनी थी अब कितनी हो गई। तो प्यारे साथियों देखिए 125 रुपए बढ़ाई है, तो लिखिए कमेंट बॉक्स में अब कितनी हो जाएगी गेहूं की एमएसपी प्राइस 125 रुपए बढ़ाने के बाद। फिर देखिए ईआरसीपी के प्रथम चरण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये देखिए ये रहा नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 आएगी। क्या आएगी? राजस्थान में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट नहीं प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 लाई जाएगी, और प्रत्येक जिले को एक्सपर्ट हब बनाने के लिए दृष्टि से ये लाई जाएगी। जिस प्रकार कोट्टा की है ना, डोरिया साड़ी कोट्टा की, उस प्रकार आएगी ये थेवा कला प्रतापगढ़ के, उस तरीके से आएगी एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए। कौन सी नीति? राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024। फिर देखिए नेक्स्ट अपडेट हमारा क्या है यहां पर बजट में? तो नेक्स्ट है हमारा, प्रदेश में टेक्सटाइल संबंधित उद्योगों को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पृथक गवर्नमेंट एंड अपैरल पॉलिसी लाया जाना प्रस्तावित है। यानी ये आपसे पूछा जा सकता है कि पृथक गवर्नमेंट एंड अपैरल पॉलिसी लाया जाना यह प्रस्तावित है, किससे संबंधित है? तो यह है टेक्सटाइल से संबंधित है, या उद्योगों को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए यह पॉलिसी लाई जाएगी। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट शानदार पॉइंट है, यह आपसे पूछा जा सकता है। क्या है? देखिए प्रदेश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आम जन को सस्ती, सुरक्षित, आधुनिकतम यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान रोडवेज द्वारा 2 वर्षों में
500 बसें क्रय किए जाने के साथ ही 800 बसें सर्विस मॉडल पर ली जाएगी और इसमें से 300 इलेक्ट्रॉनिक बसें भी शामिल हैं। प्यारे साथियों, 300 इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं और इसी के साथ ये भर्ती भी आएगी। राजस्थान पथ परिवहन वाली भर्ती आएगी, लगभग 1900 पदों के आसपास आएगी और इसको तो लगा लीजिए स्टार, लगा लीजिए स्टार। प्यारे साथियों, भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा। कहां पर बनाया जाएगा? राजस्थान मंडपम जयपुर में बनाया जाएगा और किसकी तर्ज पर? भारत मंडपम की तर्ज पर। और ये कहां से ली गई है? ये बात मंडपम वाली दिल्ली से। कहां से? दिल्ली से ली गई है प्यारे साथियों, दिल्ली की तर्ज पर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की या नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। राजस्थान बजट 2024-25 में क्या है? तो शिल्पग्राम कौन से जिले को बनाया जाएगा? तो शिल्पग्राम बनाया जाएगा डूंगरपुर जिले को। शिल्पग्राम किसे बनाया जाएगा? डूंगरपुर जिले को शिल्पग्राम बनाया जाएगा। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि बजट 2024-25 में हुई घोषणा में शिल्पग्राम बनाना कौन से जिले को प्रस्तावित किया गया? तो है डूंगरपुर जिला। फिर देखिए, खाबा पोर्ट जैसलमेर में फॉसिल पार्क और ओपन रॉक म्यूजियम बनाया जाना प्रस्तावित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओपन रॉक म्यूजियम बनाया जाना कहां पर प्रस्तावित है? तो देख लीजिए, खाबा फोर्ट जैसलमेर में। कहां पर है? खाबा पोर्ट जैसलमेर में फॉसिल पार्क और ओपन रॉक म्यूजियम बनाना प्रस्तावित है। लगा लीजिए इसको भी स्टार, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस भर्ती ना ही हो प्यारे साथियों, इसमें भर्ती 1 लाख की का है और हमारे दिलावर जी ने तो कह दिया इतनी तो भर्तियां हो चुकी है। तो देखते हैं कितनी भर्ती आती है, लेकिन करंट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि फ्लाइंग ट्रेनिंग की कहां शुरुआत की जाएगी? क्या फ्लाइंग ट्रेनिंग की कहां पर शुरुआत की जाएगी? तो किशनगढ़ अजमेर में और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। हमीरगढ़ भीलवाड़ा और किशनगढ़ अजमेर में क्या की जाएगी? फ्लाइंग ट्रेनिंग की शुरुआत की जाएगी। फ्लाइंग ट्रेनिंग की शुरुआत कहां पर है? किशनगढ़ अजमेर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में की जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनेगी। किसके लिए? प्रदेश के किलों, स्मारकों, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण व संवर्धन के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्या है? ये शानदार पॉइंट है, फिर लगा लीजिए इसको स्टार। क्या है पॉइंट? है चित्तौड़गढ़, आमेर व जयपुर आदि पर्यटनों स्थलों पर संचालित लाइट एंड साउंड शोज का उन्नयन किया जाएगा। लाइट एंड साउंड शोज का उन्नयन कहां पर किया जाएगा? चित्तौड़गढ़, आमेर व जयपुर में। तो नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? राजस्थान राज्य बजट 2024-25 में देख लीजिए, उदयपुर हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार तथा उत्तरलाई बाड़मेर हवाई अड्डे पर स्थायी सिविल एनक्लेव एवं अप्रोच रोड के लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। भूमि निःशुल्क उपलब्ध कहां पर करवाई जाएगी? एक तो उदयपुर हवाई अड्डे के विकास के लिए और एक है उत्तरलाई, क्या? उत्तरलाई बाड़मेर हवाई पट्टे के लिए यहां पर निःशुल्क भूमि आवंटित करवाई जाएगी। और ये देखिए सबसे बड़ी घोषणा, युवाओं को मिलेगा अधिक संबल। 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियों का लिया संकल्प। कितने? 5 वर्ष में 4 लाख और 1 साल में, अब की बार है ना 2024 में 1 लाख आएगी। कितनी आएगी? 1 लाख। जिसमें हमारे जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उन्होंने तो पदों का वर्गीकरण ही कर दिया। लगभग 21,000 को ज्वाइनिंग दे दी, 59,000 को प्रक्रिया चल रही है, लगभग 1,14,000 तो उन्होंने लगवा दिए, लगभग पद बता दिए किस प्रकार प्रक्रिया चल रही है और 6,000 को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। इस प्रकार हमारे मदन दिलावर जी ने तो वाह क्या घोषणा की है। यहां पर तो घोषणा करते हैं और वहां पर पदों का वर्गीकरण ही हो जाता है। देखिए कितनी जल्दी बंटते हैं पद तो, और रुपए बंटेंगे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन पद बहुत जल्दी बंट जाते हैं। यहां पर देखिए, अब देखिए यहां पर नेक्स्ट हर वर्ष समयबद्ध रूप से, ये बड़ी बात है, ये हो जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात है कि हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाएं करवाकर युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया जाएगा। रोजगार को नहीं, बेरोजगार को रोजगार देने का कार्य किया जाएगा प्यारे साथियों। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट, ये देखिए लर्न इरन एंड प्रोग्रेस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। कौन सा? लर्न इरन प्रोग्रेस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। फिर देखिए क्या घोषणा की गई है उसके बाद, स्टार्टअप्स, क्या? स्टार्टअप्स को इन
एक्टिविटी फंडिंग के द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने हेतु 10 करोड़ रुपए से फंड ऑफ फंड्स बनाया जाना प्रस्तावित है। फंड ऑफ फंड्स बनाया जाना प्रस्तावित कितने 10 करोड़ रुपए का 10 करोड़ रुपए का। फिर देखिए ये फिर पॉइंट मजेदार है, मजेदार पॉइंट है, यानी ये पूछा जाएगा क्या है। देखिए महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर शुरू किया जाएगा 10 करोड़ रुपए की लागत पर महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में। और ज्योतिष एवं वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कहां पर है जयपुर में। और कितने करोड़ 100 करोड़ रुपए की नहीं 10 करोड़ रुपए की लागत पर। फिर देखिए युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास में खेलों की बड़ी भूमिका होगी, इसलिए खेल नीति 2024 से लाई जाएगी। खेल नीति 2024 से लाई जाएगी। और आगे देखिए यहां पर आगे क्या कह रहे हैं, नवीन युवा नीति के माध्यम से 5 वर्षों में समस्त युवाओं को उन्नति के मार्ग के अग्रसर करने के लिए सरकारी व निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के साथ 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर। वाह 10 लाख से अधिक अवसर, वाह अब की बार तो सारे ही लग जाएंगे, लेकिन यहां पर सरकारी एवं निजी क्षेत्र की बात हो रही है, इसमें ज्यादा तो निजी क्षेत्र में लगेंगे। आएगी कितनी 10 लाख में से लगभग मान लीजिए 5 साल में 2 लाख आ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख आ जाएगी, क्योंकि पदों का वर्गीकरण तो हमारे मुख्यमंत्री नहीं शिक्षा मंत्री ने तो कर दिया। 1 लाख तो हो चुकी हैं भर्तियां अब तक तो चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर यूथ डे 12 जनवरी के अवसर पर राज्य युवा महोत्सव किया जाएगा आयोजित। यानी राज्य युवा महोत्सव अब कब बनाया जाएगा 12 जनवरी को, किसकी तर्ज पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, मेधावी छात्रों को टेबलेट के साथ 3 साल के लिए कितने 3 साल के लिए निःशुल्क इंटरनेट कनेक्टिविटी की दी जाएगी सुविधा। ये इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। और ये फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने की घोषणा की है, किसके लिए शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर के लिए। किसके लिए शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की घोषणा की गई है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी के श्रेणी में लाया जाएगा। लखपति दीदी, हाँ रुपए मिले या ना मिले पर लखपति दीदी जरूर बनाएंगे। कितनी महिलाओं को 15 लाख महिलाओं को 15 लाख महिलाओं। ये पूछा जा सकता है कि लखपति दीदी की श्रेणी में कितनी महिलाओं को शामिल किया जाएगा, तो 15 लाख महिलाओं को लाया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस, क्या ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं की शिक्षा एवं रोजगार, बालिकाओं के संबल तथा परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 150 प्रावधान की घोषणा की है। फिर देखिए राजमार्गों पर दुर्घटना के दौरान मानव जीवन बचाने के लिए 25% अतिरिक्त एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस करवाई जाएगी उपलब्ध। हाँ ठीक है प्यारे साथियों, क्या कह रहे हैं यहां पर देखिए कि राजमार्गों पर दुर्घटनाओं के दौरान मानव जीवन बचाने के लिए 25 अतिरिक्त एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। कितनी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस कितनी अतिरिक्त है 25 लाई जाएगी, 25 उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्या, यहां पर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि स्वतंत्रता सेनानियों को वर्तमान देय सम्मान राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए प्रति माह की जाती है। प्रति माह 60,000 कर दी गई है यहां पर। फिर देखिए नेक्स्ट युवा दिव्यांगों को मिलेगा संबल, 2000 दिव्यांगजनों को मिलेगी स्कूटी। कितने 2000 दिव्यांगजनों को क्या मिलेगी स्कूटी मिलेगी युवा दिव्यांगों के संबल के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए होगी AR आधारित स्मार्ट क्लासेस। कितनी स्मार्ट क्लासेस बनेगी। और ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या है सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जीवन रक्षा करने वाले गुड समरिटन्स को देय प्रोत्साहन राशि को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा। कितना 10,000 रुपए मिलेंगे अगर किसी की जान बचाते हो तो। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट 50 करोड़ रुपए, क्या 50 करोड़ रुपए राशि का
रेड डिजीज फंड बनाया जाएगा। रेड डिजीज फंड कितने रुपए का बनेगा? 50 करोड़ रुपए का। कितने का? 50 करोड़ रुपए का बनेगा। फिर देखिए, प्रदेश में ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन होगा। कौन से गेम्स का? खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर होगा? प्रत्येक ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा, कार्मिक कल्याण के लिए क्या किया गया है? राज्य के विशेष योग्य जन श्रेणी कार्मिकों के लिए 1200 रुपए प्रति माह वाहन भत्ता दिया जाएगा। कितने रुपए? 1200 रुपए प्रति माह। लगा लीजिए स्टार इस क्वेश्चन को भी। और 60,000 किसके कर दिए गए हैं प्यारे साथियों? एक्स सर्विसमैन के, यानी एक्स सर्विसमैन नहीं, स्वतंत्रता सेनानियों के कर दिए गए हैं 60,000 रुपए। और ये देखिए, राजस्थान राज्य बजट 2024 में अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु पृथक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना RJHS राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम लागू किए जाने की घोषणा की गई है। फिर देखिए नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है? फिरोजपुर फीडर। क्या? फिरोजपुर फीडर श्रीगंगानगर के अंतर्गत है। प्रदेश के हिस्से का पानी उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए लागत के कार्य प्रस्तावित किए जाएंगे। कितने रुपए? 200 करोड़ रुपए लागत के कार्य प्रस्तावित किए जाएंगे। ये देखिए, अब तक हमने ये भी देखा है, सड़क सुरक्षा के लिए 6 नए ट्रॉमा सेंटर बनेंगे, 10 ट्रॉमा सेंटर्स को ऑपरेशनल किया जाएगा। जयपुर, कोलाना, बादीकुई, दौसा, पाली, प्रतापगढ़, सांडेराव सहित 6 नए ट्रॉमा सेंटर बनेंगे। और देखिए, 25 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दी जाएगी। और एक्सीडेंट में घायलों को जान बचाने वालों को 10,000 प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पहले ये 5,000 रुपए थी। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, राजस्थान में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे। कितने? 9 बनेंगे। और कितनी दूरी रहेगी इनकी? 2,750 किलोमीटर की लंबाई से बनेंगे। कितने? 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। 30 करोड़ लागत की से DPR बनाई जाएगी। और इसमें एक्सप्रेसवे देखिए, जयपुर किशनगढ़ अजमेर जोधपुर 350 किलोमीटर, कोटपुतली किशनगढ़ 181 किलोमीटर, जयपुर भीलवाड़ा 193, बीकानेर कोटपुतली 295, ब्यावर से भरतपुर की बात करें तो 342। फिर देखिए जालोर झालावाड़ ग्रीनफील्ड यहां पर बनेगा 402 किलोमीटर। और अजमेर बांसवाड़ा 358, जयपुर फलोदी 342 और श्री गंगानगर कोटपुतली 290 प्यारे साथियों। और देख लीजिए, 5 साल में 4 लाख पदों पर भर्तियां की जाएगी। युवा नीति 2024 आएगी। 25 लाख घरों को, कितने? 25 लाख घरों को नल से जोड़ा जाएगा। रोडवेज में कितने आए हैं? 1685 पदों की भर्तियां की जाएगी। बालोतरा में, कहां पर है? बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन विकसित करने की घोषणा। कहां पर है? राजस्थान पेट्रो जोन विकसित करने की घोषणा की गई है, तो बालोतरा में की गई है। 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे। 2 लाख घरों को मिलेगी नए बिजली कनेक्शन। और खाटू श्याम मंदिर में 100 करोड़ की लागत से बनेगा कॉरिडोर। और देखिए, दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम तैयार किया जाएगा। राजस्थान पर्यटक विकास बोर्ड बनेगा। और सोलर पार्क कहां कहां पर बनेंगे? पुंगल, छत्तरगढ़, बीकानेर, बाड़ोला, जैसलमेर में बनेंगे। और देख लीजिए प्यारे साथियों, अंतिम पॉइंट हमारा, झालाना में 40 करोड़ की लागत से फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट संस्थान खुलेगा। कितने करोड़? 40 करोड़ की लागत पर। कहां पर? झालाना में। तो ये थे प्यारे साथियों आज का बजट। यहां पर सारा का सारा आपको बता दिया। अब चाहे आप कौन सा भी एग्जाम दे लेना, यहां से क्वेश्चन लगभग 2, 3, 4 तक पूछे जा सकते हैं प्यारे साथियों। तो आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? और इसी प्रकार राजस्थान में आयोजित होने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान का संपूर्ण जीके अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, RPSC के द्वारा पूछे गए 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन है ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज करवाए जा रहे हैं। मेन बात यही है कि आपको टॉपिक वाइज करवाए जा रहे हैं। एक टॉपिक हमारा जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक उसकी हम ट्रिक न देख लें, व्याख्या न देख लें, और जब तक संपूर्ण व्याख्या इतने अच्छे तरीके से न करवा दी जाए कि आपका टॉपिक कंप्लीट न जाए। तो देखिए, अगर आपने पहले से ही पढ़ रखा है ना प्यारे साथियों ये राजस्थान जीके, तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको क्या पता चलेगा? इससे आपको पता चलेगा कि अधीनस्थ बोर्ड किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है,
आरपीएससी किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, ये सारी की सारी बातें आपको क्लास में बता दी जाती है किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो प्यारे साथियों जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।